हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रोल ट्रांसफ़र। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे एफएसएमओ रोल्स क्या होते हैं। उसके पहले मैंने आपको ट्रीज़ के बारे में बताया था, जहां हम बैकअप के बारे में देखे थे। अगर हमें कोई भी ज़रूरत पड़े, जैसे एज्यूम करिए कि आपका सर्वर चल रहा है और सर्वर चलते चलते आपको कुछ दिन लगा कि मुझे अपने सर्वर को अपग्रेड करना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई, आप चाहते हो कि ये सर्वर थोड़ी देर के लिए हम डाउन करके आप उसको सही कर लीजिए, या कोई प्रॉब्लम है अपडेट कर लीजिए या क्लीनिंग कर लीजिए। तो उसके लिए क्या है कि उतनी देर हमारी कंपनी का काम चलता रहे, इसके लिए आपको एडीसी को बैकअप बनाना, एडीसी को प्राइमरी रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्राइमरी रोल वाले को बैकअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो नेटवर्क का वर्कलोड है वो उस समय एडीसी संभाल ले। और एडीसी जैसे ही रोल संभालेगा, आप अपने बैकअप सिस्टम को, यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो अब बैकअप बन चुका है, उसे डाउन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। कभी कभी आपको मैसेज भी आता होगा कि आपका सर्वर जो है वो डाउन है, अपग्रेडेशन में गया हुआ है। तो उस टाइम पर भी आपका जो बेसिक काम आपके जो कंपनी का चल रहा होता है, वो कौन संभाल लेता है? एडीसी संभाल लेता है। तो रोल ट्रांसफ़र करने के लिए प्राइमरी को बैकअप और बैकअप को प्राइमरी बनाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको सर्वर के बैकअप्स चाहिए होंगे, डोमेन कंट्रोलर का बैकअप चाहिए होगा। और मैंने आपको बताया है कि बैकअप दो तरह का होता है, एडीसी और आरओडीसी। एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है, जबकि आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होता है। एडीसी के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने रोल को प्राइमरी बना सकता है, लेकिन आरओडीसी अपने रोल को प्राइमरी नहीं बना सकता है। इसका मतलब, अगर आपको रोल ट्रांसफ़र करना है तो आपको एडीसी बनाना पड़ेगा। केवल एडीसी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रोल ट्रांसफ़र करेगा, रोल ट्रांसफ़र ले सकता है। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो रोल ट्रांसफ़र होगा वो डीसी और एडीसी के बीच में होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर आप रोल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास दो मोड होगा। आप ग्राफिकल मोड से भी रोल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी आप अपना रोल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं दोनों मोड आपको, दोनों प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे हम ग्राफिकली कर सकते हैं और कमांड लाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। रोल ट्रांसफ़र करते समय आपको उन्हीं एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफ़र करना है जो हमने कल पढ़ा था, डोमेन वाइड रोल और फॉरेस्ट वाइड रोल। डोमेन वाइड रोल के अंदर आपको मिले थे तीन रोल, पीडीसी, आरआईडी और इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इन्हीं तीन रोल को ट्रांसफ़र करेंगे डोमेन वाइड में। और फॉरेस्ट वाइड के अंदर दो रोल, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल और स्कीमा मास्टर रोल। यानी आपको टोटल 5 रोल्स ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं प्राइमरी को बैकअप और बैकअप को प्राइमरी बनाने के लिए। मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, कल हमने किया था। डीसी और एडीसी दोनों हमारे पास है। ये देखिए, डीसी और एडीसी दोनों हमारे पास है। चेक करते हैं। मैंने कल आपको चेक करने का तरीका भी बताया था। नेट अकाउंट डाल के हम चेक कर सकते हैं कि इसका रोल इस समय प्राइमरी है या बैकअप है। यहाँ पर मैंने सिस्टम को चेक करते हैं। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप सिंपल जाके नेट अकाउंट्स करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्राइमरी सर्वर है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ चेक करा रही हूँ आपको। नेट अकाउंट्स, नेट और अकाउंट्स के बीच में स्पेस होगा। ये देखिए, ये हमें प्राइमरी सर्वर दिखा दिया।
अब मैं बैकअप सर्वर आपको दिखाती हूँ। इसको भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया। रोल ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, तो आपको लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर से ही करना है, एडीसी पर भी। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे वही सेम कमांड चेक करते हैं, नेट अकाउंट्स, बैकअप। तो ये एक प्राइमरी है और ये बैकअप है। हमें बैकअप वाले सिस्टम से आपको रोल ट्रांसफ़र करना होता है। पहला नोट कर लीजिए, बैकअप वाले सिस्टम से आप रोल ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ग्राफिकल वर्जन दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम कमांड मोड चेक करेंगे। तो पहले मैं ग्राफिकल मोड आपको दिखाती हूँ। ग्राफिकल मोड के लिए आप खोलिए टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे जाइए। टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे जाइए। एक चीज मैं आपको और चेक करा दूं, आपको अपने सिस्टम का नाम पता होना चाहिए। ये देखिए, आपका जो बना हुआ है, बैकअप बना हुआ है, उसका कंप्यूटर नेम आ रहा है H6i, क्योंकि आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा कि आपका H6i जो है, यानी आपका जो बैकअप वाला सिस्टम है, वो आपके प्राइमरी सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। तो आप ये नोट कर लीजिए, H6i हम हर जगह चेक करेंगे कि आपका डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे जाते हैं। ये देखिए आ गया, ये आपका डोमेन का नाम दिखा रहा है। इस पे राइट क्लिक करिए और ऑपरेशन मास्टर पे जाइए, लिखते जाइए। कल मैंने आपको दिखाया था कि रोल्स कहाँ पर हैं, वहीं पर आपको जाना है। डोमेन के नाम जहाँ दिखा रहा है उस पर ऑपरेशन मास्टर पे जाएंगे। अब ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ एक आपको दिखा रहा है OM के नाम से और नीचे दिखा रहा है H6i के नाम से। इसका मतलब मेरा ADC इस समय यहाँ पर कनेक्टेड है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर चेंज पर हम क्लिक करते हैं। अभी ये दिखा रहा है कि ऑपरेशन मास्टर जो है वो OM के पास है और H6i जो है वो हमारा ट्रांसफर करने के लिए एक्टिवेटेड है, यानी कनेक्टेड है। टू ट्रांसफर द ऑपरेशन मास्टर रोल फॉलोइंग कंप्यूटर क्लिक चेंज, लिखा हुआ है, यही हमें करना है। हम चेंज पे क्लिक करते हैं और यस कर दीजिए। ये देखिए, द ऑपरेशन मास्टर रोल वॉज सक्सेसफुली ट्रांसफर। ये RID कनेक्टेड है इस समय, यानी मैंने RID का रोल ट्रांसफर कर दिया। देखिए ऊपर भी H6i आ गया ऑपरेशन मास्टर में। ठीक इसी तरह हम PDC पर जाएंगे। यहाँ पर भी ऊपर OM दिखा रहा है, नीचे H6i दिखा रहा है। चेंज पर क्लिक करिए और यस कर दीजिए। सेम प्रोसेस है, ये देखिए सेकेंड रोल भी हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं और उसको भी चेंज कर लेते हैं। हमने डोमेन वाइड तीनों रोल ट्रांसफर कर लिए। डोमेन वाइड तीनों रोल एक ही जगह हमें मिल गए, हमने ट्रांसफर कर लिए। बाकी दो रोल के लिए हमें दो अलग लोकेशंस पे जाना पड़ेगा। कल मैंने आपको दिखाया था कि स्कीमा मास्टर आपको ऐड करना पड़ता है और एक डोमेन एंड ट्रस्ट के ऊपर जाके हम डोमेन नेमिंग मास्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेन नेमिंग मास्टर करते हैं। उसके लिए प्रोसेस लिखिए, टूल्स पे जाते हैं, डोमेन एंड ट्रस्ट के ऊपर जाते हैं, टूल्स के ऊपर डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाते हैं। अब इस पे हम क्लिक करेंगे। यहां पर जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट दिखा रहा है, इसी पे राइट क्लिक करना है आपको।
राइट क्लिक करने के बाद यहां पर भी आ रहा है ऑपरेशन मास्टर। ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करिए। ध्यान से देखिए यहां पर भी OM और S6I यानी हमारा ADC कनेक्टेड है, तो आपको सिंपल चेंज पे क्लिक करना है और यस करिए। मेरा 4th रोल भी सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। अब हम 5th रोल के लिए इसे बंद कर देते हैं, 5th रोल ओपन करते हैं। कल मैंने आपको बताया था 5th रोल के लिए आपको MMC पर जाना पड़ेगा, तो हम MMC पर गए, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल पर ओके करिए। सॉरी, ओके करिए। ये आपका आ गया कंसोल। फाइल पे क्लिक करिए, ऐड एंड रिमूव स्नैप इन पे जाइए। ऐड एंड रिमूव स्नैप इन पे गए। यहां पर देखते हैं हमारा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी हमारी कमांड इस पर नहीं चली हुई है। कल कमांड भी आपको बताई थी मैंने, वही कमांड दोबारा इस पे चलाते हैं। regr32schmmgmt.dll। कल मैंने आपको रोल्स को ऐड करना सिखाया था स्कीमा मास्टर का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लास्ट देख सकते हैं, लास्ट वीडियो। इस पे क्लिक करिए। देखिए स्कीमा मास्टर सक्सीडेड हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं। अब रन पे जाके हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल MMC रन करते हैं। अब यहां पर फाइल पर ऐड एंड रिमूव स्नैप इन पर जाते हैं। ये देखिए यहां अब एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा शो कर रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को ऐड करिए और ओके कर दीजिए। आपके कंसोल के ऊपर आपका एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा आ गया। अब इस पे राइट क्लिक करिए तो ऑपरेशन मास्टर रोल यहां पर दिखा रहा है। पहले मैं आपको आके चेक कराती हूं, क्योंकि अभी हमने इसे सक्सीडेड किया है, तो यहाँ पर दोनों जगह केवल प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का नाम आ रहा है, हमारा ADC कनेक्टेड नहीं आ रहा है। दोनों जगह OM दिखा रहा है, यानी हमारा प्राइमरी डोमेन सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर यानी बैकअप सिस्टम अभी कनेक्टेड नहीं है। कैसे कनेक्ट करेंगे, अब ये प्रोसेस नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, बिना उसके रोल ट्रांसफर नहीं होगा। जहां पर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पे क्लिक किए थे उसी पे राइट क्लिक करिए। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पर ही राइट क्लिक करिए। इसमें सबसे ऊपर आ रहा है चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, उसके नीचे आ रहा है कनेक्ट टू स्कीमा ऑपरेशन मास्टर। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए चेंज पे दिखा रहा है हमारा ADC, चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं। यहां पर देखिए आपको S6I सिस्टम दिख गया। आपको अपने ADC वाले सिस्टम को कनेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है और ओके कर दीजिए। स्टेप्स नोट डाउन करिएगा। अपने ADC वाले सिस्टम का होस्ट नेम जिस पे दिखा रहा है उसको सेलेक्ट करना है और ओके कर दीजिए। ये देखिए कनेक्टेड दिखा दिया, क्योंकि हम कनेक्टेड पे ऑलरेडी क्लिक कर चुके थे। अब हम ऑपरेशन मास्टर पे जाते हैं। ध्यान से देखिए अब दोनों जगह अलग अलग नाम आ रहा है, हमारा कनेक्टेड भी है और सेलेक्ट भी कर रखा है हमने, यानी हमारा DC OM भी आ रहा है और ADC S6I भी आ रहा है।
अब दोनों आ गए तो मैं इस पे चेंज पर क्लिक कर देती हूँ रोल ट्रांसफर करने के लिए। तो ये 5th रोल भी ट्रांसफर कर लेगा। ये देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया हमारे 5 रोल। अब हम इसका रिजल्टेंट देखते हैं। डेस्कटॉप पे अपना कंसोल सेव कर देते हैं क्योंकि हमें बार बार करना पड़ेगा। अब मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके नेट अकाउंट्स डाल के अब दिखाती हूँ कि इसका रोल क्या है। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ डालते हैं नेट स्पेस अकाउंट्स। ये देखिए हमारा बैकअप सिस्टम प्राइमरी बन चुका है। तो जो हमारा प्राइमरी सिस्टम था उसका क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पहले डीसी था, अब इस पे नेट अकाउंट चलाएंगे तो क्या आएगा, बैकअप आएगा। ये देखिए अभी आपका रिफ्रेश नहीं किया, इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार। वर्चुअल मशीन पर है, थोड़ा सा सर्वर मैनेजर को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो रोल ट्रांसफ़र अभी हमने किए हैं वो सीक्वेंशली हो जाएं। अब हम दोबारा इसका ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए बैकअप आ गया। तो हमारा प्राइमरी सिस्टम बैकअप हो गया और बैकअप वाला सिस्टम प्राइमरी हो गया। ग्राफिकल मोड से मैंने रोल ट्रांसफ़र आपको सिखा दिया। अब मैं कमांड लाइन से आपको रोल ट्रांसफ़र सिखाती हूँ। स्टेप नोट डाउन करिएगा। जब हम कमांड लाइन से रोल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम का होस्ट नेम कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका होस्ट नेम खुद से आपने एडिट कर रखा है तब तो छोटा सा नाम दे रखा है। फिलहाल हमने एडिट नहीं किया है तो नाम बड़ा है, तो हम इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हमारा जो एडीसी सिस्टम है वो यही है, तो इसके हम होस्ट नेम को कॉपी कर रहे हैं। एडवांस यहाँ पे आप कंप्यूटर नेम वो डालते हैं, वर्क ग्रुप से डोमेन में चेंज करते हैं, उसके ऊपर देखिए ये फुल कंप्यूटर नेम लिखा हुआ है। इस फुल कंप्यूटर नेम को मैंने कॉपी कर लिया और कुछ नहीं करना, आप अगर लिख सकते हो तो लिख भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके कमांड मोड में जाती हूँ, कमांड्स लिखते जाइएगा। सबसे पहले मैं नेट अकाउंट्स आपको चेक करा दूं। ये बैकअप है हमारा सिस्टम। अब पहली कमांड डालिए NTDSUTIL। पहली कमांड है NTDSUTIL, नेटवर्क डेटाबेस यूटिलाइजेशन। तो NTDSUTIL पर क्लिक करिए। ये देखिए पहली कमांड है NTDSUTIL, नोट कर लीजिएगा। दूसरी कमांड है रोल्स। दूसरी कमांड है रोल्स। तीसरी कमांड है कनेक्शन। आपने NTDSUTIL किया, फिर रोल्स किया, फिर कनेक्शन, ये 3 कमांड डाली। अब हम चौथी कमांड डालेंगे कनेक्ट। सीक्वेंस से सारी कमांड्स लिखिएगा। कनेक्ट टू सर्वर। कनेक्ट टू सर्वर करके जो हमने होस्ट नेम वहां से कॉपी किया था, देखिए राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो कनेक्ट टू सर्वर करके हम अपने होस्ट नेम पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, और एंटर करिए। ये लॉग्ड ऑन यूजर दिखा दिया, यानी हमारा एडीसी अब इस समय कनेक्ट हो गया। जब हमारा एडीसी कनेक्ट हो गया, अब हम एफएसएमओ मेंटेनेंस पर वापस जाएंगे। उसके लिए एक बार क्विट करिए और एफएसएमओ मेंटेनेंस पर वापस आ जाइए। अब जो 5 रोल हमने ग्राफिकल मोड से ट्रांसफर किए थे वो मैं कमांड लाइन से दिखा रही हूं। यहां पर लिखेंगे ट्रांसफर पीडीसी। कमांड नोट करते जाइएगा, ट्रांसफर पीडीसी।
मैंने पीडीसी पे क्लिक किया, यहाँ पे यस करिए। अब ये कमांड मोड से रोल ट्रांसफर कर दिया, ये देखिए। पीडीसी के साथ मैंने कोई मास्टर नहीं लिखा, और सिर्फ पीडीसी के साथ ही नहीं लिखा जाता है, बाकी सब के साथ लिखा जाता है। फिर से मैंने लिखा ट्रांसफर आरआईडी मास्टर। मैं पहले डोमेन वाइड तीनों रोल ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मैंने ट्रांसफर आरआईडी मास्टर लिखा। सीक्वेंस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको 5 रोल्स याद रहे, इसलिए मैं सीक्वेंसली 3 रोल पहले डोमेन वाइड ट्रांसफर कर रही हूँ, फिर फॉरेस्ट वाइड ट्रांसफर करूंगी। तो ये मैंने आरआईडी मास्टर ट्रांसफर कर दिया। अब तीसरा रोल ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर कर देती हूँ। स्पेलिंग आपको ध्यान से लिखना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो नहीं उठाएगा। ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर लिखा मैंने। डोमेन वाइड तीनों रोल ट्रांसफर हो गए। अब मैं फॉरेस्ट वाइड रोल ट्रांसफर कर रही हूं। यहां पर डोमेन नेमिंग मास्टर को केवल नेमिंग मास्टर लिखेंगे हम, कमांड यही है, ट्रांसफर नेमिंग मास्टर। फोर्थ रोल भी ट्रांसफर हो गया। अब मैं फिफ्थ रोल कर रही हूं, ट्रांसफर स्कीमा मास्टर। जो मैंने आपको रोल्स बताए हैं उन्हीं के नाम पर वही नाम लिखने हैं, ट्रांसफर स्कीमा मास्टर। फिफ्थ रोल भी ट्रांसफर हो गया। ये ज़्यादा इजी पड़ता है ग्राफिकल मोड से, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह जाना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक ही जगह से 5 रोल ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम 2 बार क्विट करेंगे और अब हम डालेंगे नेट अकाउंट्स, तो ये हमारा बैकअप से क्या आ चुका होगा, प्राइमरी आ चुका होगा। करके दिखाती हूँ, देखिए ये प्राइमरी हो गया। और अब मैं बैकअप वाले को चेक करती हूँ, थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं रिफ्रेश करके, क्योंकि वर्चुअल मशीन पर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ पे नेट अकाउंट्स करिए, और ये बैकअप हो चुका है। तो मैंने आपको 2 तरह से रोल ट्रांसफर दिखाया, पहला ग्राफिकल मोड से रोल ट्रांसफर कैसे करते हैं, और दूसरा कमांड मोड से रोल ट्रांसफर कैसे करते हैं।